तो जिनका कफ बॉडी होता है उनको क्या चीज़ें बेसिकली मोटा मोटा अवॉइड करना चाहिए हाँ। खाने में या पीने में? तो कफ बॉडी टाइप जो है अर्थ एंड वाटर डोमिनेंट है, तो आपको भारी चीजें नहीं खानी है, राइट? फ्राइड हो गया, फ्राइड फूड्स हो गया है, कार्ब हैवी हो गया, स्वीट फूड्स, इजी वे टू रिमेंबर, आपका फ्राइड हैवी स्वीट फूड्स के कैटेगरी में आता है। तो मीठी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी है। मीठी चीजें में आता है गेहूं, चावल, करेक्ट, वो मीठा है। अब गेहूं चावल के बदले आप ले सकते हो बाजरा, ज्वार, मक्काई, रागी, सो मेनी मिलेट्स आते हैं। आप व्हाइट राइस के बदले कभी कभार रेड राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस ले सकते हो, उसमें मीठा कम होता है, राइट? मीठा कम करना आपको, खट्टी चीज़ें कम करनी है जैसे नींबू, टमाटर, इमली, संतरा, और नमकीन चीज़ें आपको कम करनी है क्योंकि नमकीन चीज़ों से पानी वाटर रिटेंशन बढ़ता ज़्यादा होता है, हाँ। आपके शरीर में। ओके, आपको क्या खाना है? आपको कड़वी चीज़ें ज़्यादा खानी है, बिटर यानी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, और करेला, करेला, ऑल ऑफ द बिटर वेजिटेबल्स। आपको एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स ज़्यादा खाने जैसे बेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये आपके शरीर को टाइट करता है। बेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं इकट्ठा होता है, तो आपको वो चीज़ें खानी है। एप्पल हो गया, पेयर हो गया, अनारदाना हो गया। आपको पंजन चीज़ें खानी है यानी स्पाइसी, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक, रेडिश, चिलीज, सिनेमन, कार्डमम, क्लोव, ये सारे गरम मसाले आपको खाने। इससे शरीर में गर्मास आएगी, म्यूकस डिसॉल्व होगा, मोटापा कम होगा, वाटर रिटेंशन कम होगा। सच अ ब्यूटिफुल साइंस। इट टेल्स यू आपका बॉडी अर्थ एंड वाटर डोमिनेंट है, तो आपको अर्थ एंड वाटर ज़्यादा नहीं खाना, आपको फायर, एयर एंड स्पेस ज़्यादा खाना है। तो जो डोमिनेंट है वो नहीं कंज्यूम करना है, Correct. बाकी चीजों को कंज्यूम करना है। ओके, नाउ वाटरमेलन, उसका क्या एलिमेंट होगा? डोमिनेंट, अर्थ एंड वाटर, अर्थ एंड वाटर, स्वीट है, इजी, तो अवॉइड करना चाहिए। हाँ। चिलीज, उसका क्या एलिमेंट होगा? डोमिनेंट, स्पाइसी, फायर, फायर, तो वो ज़्यादा खानी चाहिए। पोमोग्रेनेट एकदम छोटा सा टाइट है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ये सब एयर एंड स्पेस ज़्यादा होते हैं इनमें, वाटर कंटेंट कम होता है उसमें, करेक्ट। ड्राई है ये सारी चीज़ें। सी हाउ स्मार्ट इट इज। गेहूं हो गया है, मे बी नॉट गेहूं, मिलेट्स, ये सब ड्राई है। अर्थ है लेकिन इसमें एयर एंड स्पेस है, बहुत ड्राई चीज़ें हैं, तो आपको वो सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। फिर आपका पित्त डोमिनेंट आया, उनको कफ और वात वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, पित्त वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। जैसे कि पित्त वाली चीज़ें हुआ आपका कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक, रेडिश, ऑबरजीन यानी बैंगन। मैं ऑबरजीन कहती हूँ और काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते कि क्या होता है। आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ टू ट्रांसलेट इट। बैंगन, एंड ब्रिंजल, इजी सेड। एंड पित्त वालों को तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? आपका शरीर में पित्त यानी अग्नि ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, तो आप उसमें तेल डालोगे तो क्या होगा? ज़्यादा जलेगा। आप उसमें क्या डाल सकते हैं? घी डाल सकते हैं। अग्नि में हम घी डालते हैं, आंखों को ठंडक पहुंचती है। आप अपने पेट की अग्नि में घी डालोगे तो आपको भी ठंडक पहुंचेगा। सब्जा सीड्स ले सकते हैं, पेट में ठंडक पहुंचती है ना। यू कैन टेक जुकीनी या खीरा, क्यूकम्बर या कैरेट, ये सब मीठा होता है और ठंडा होता है। तो पित्त वालों को कूलिंग चीजें ज़्यादा खानी तो चाहिए। पित्त वाले बॉडी को वाटरमेलन सूट करेगा, बहुत अच्छा सूट करता है। उनको स्पाइसी चीज़ें सूट नहीं करता है, सॉल्टी चीज़ें भी सूट नहीं करता। अब अग्नि में नमक डालोगे नहीं। और उनको खट्टी चीज़ें भी सूट नहीं करता है क्योंकि उससे अग्नि और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उनको मीठी चीज़ें सूट करती है, कड़वी चीज़ें सूट करती है, इससे उनका खून साफ होता है। और उनको एस्ट्रिंजन यानी जो शरीर को थोड़ा सा टाइट करता है, हवा पानी कम करता है, जैसे हमने अनार, चेरी, स्ट्रॉबेरी। ओके, एंड पित्त वालों को जनरली शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी होती है, सूजन, अग्नि ज़्यादा है। ओके, अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ गया पेट में, आपने बहुत ज़्यादा पानी पूरी और नमकीन चीज़ें खा ली, आपको बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स तुरंत होता है, तो आप ठंडी चीज़ खाएंगे। आप शायद दूध में रोज मिल्क यानी क्या बोलते हैं, गुलाब का शरबत डाल के लेंगे पेट को ठंडा करने के लिए। वी आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो ये पित्त बॉडी हो गई, ये पित्त बॉडी टाइप हो गया है। फिर आपका वात बॉडी टाइप आता है जो थिननेस बॉडी टाइप है। तो कफ बॉडी टाइप जो है थिक होता है, हैवी। अर्थ एंड वाटर सबसे हैवी है, पृथ्वी और जल सबसे हैवी है, तो उनका शरीर भी सबसे बड़ा होता है। तो इन लोगों को याद रखना चाहिए कि आपका शरीर बहुत जल्दी बढ़ता है, यू पुट ऑन वेट वेरी इजीली एंड वजन घटाने में तकलीफ होती है। तो डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, एट द सेम टाइम बी फिजिकली एक्टिव एवरी डे। फिर आता है पित्त बॉडी टाइप, मीडियम बिल्ड है उनका। उनका अग्नि ज़्यादा कम हो सकता है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। अग्नि ना एक स्टेडी नहीं होता उनका, तो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन होता है, बहुत जल्दी वेट लॉस भी होता है। कुछ लोग आप देखते हो जिम जाते ही 2 हफ्ते में 5 kg ऐसे कम हो गया जैसे लग रहा है, 2 हफ्ते में इतना पतला हो गया। एंड कभी कभार वो लोग एक्सरसाइज करेंगे तो 1 महीने में इतना मोटा लगने लगते हैं। यू सीन पीपल लाइक दैट, वो पित्त बॉडी टाइप हुआ। ये बहुत एथलेटिक होते हैं। ओके, दे जनरली मस्कुलर, नेचुरल बिल्डर, उनका शार्प फीचर्स होता है,
कफ वालों को राउंड फेस होता है, पित्त वालों को शार्प फेस होता है, अग्नि वाला फेस। फिर आता है वात बॉडी टाइप, थिननेस बॉडी टाइप, सबसे पतला। उनके बोन्स बहुत पतले होते हैं, लाइक आई एम अ वात बॉडी टाइप, मेरा बोन्स बहुत थिन एंड ब्रिटल होगा, क्योंकि उनके शरीर में हवा और आकाश ज्यादा है, वायु और आकाश ज्यादा है। अगर हड्डियों में वायु और आकाश ज्यादा हुआ तो क्या होता है? इट बिकम्स परफोरेटेड लाइक अ स्पंज, खड्डे खड्डे खड्डे, उसको कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों में अगर वात बढ़ गया तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, स्पॉन्डिलोसिस, बॉडी एक, पेन, फटीग, जॉइंट डिसऑर्डर्स, बिकॉज लुब्रिकेंट खत्म हो गया है, सूख गया है। तो जो वात बॉडी वाले होते हैं वो भी, जिनके समझो वेट काफी ज्यादा होता है, पर वो भी तो एक होता है ना? हाँ, दैट इज अ प्रकृति है ना, विकृति। ओके, आपका प्रकृति है वात बॉडी टाइप, तो यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वाता डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, और थिन ब्रिटल बोन्स, बोन रिलेटेड इश्यूज, बॉडी एक, पेन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि वो मूवमेंट है, बहुत हाइपर एक्टिव होना। ओके, आपका प्रकृति वात है, लेकिन आपको सर्दी खांसी हो गया तो आपको कफ विकृति हुआ है। ओके, इम्बैलेंस कफ हुआ है। आपका बॉडी टाइप वात ही रहेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू द फाइनल एग्जिस्टेंस। No science can change your body type, but unfortunately, Ozempic is changing that right now. Yeah, it's scary. It's scary. What it's doing is it's stripping away all the good fat and bringing you into the Vata phase of your life. Now, here's an interesting thing, okay? हमने सीखा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मिलके कफ, पित्त और वात बनाता है। इसके 7 प्रोटोटाइप्स हुए: कफ डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट, वात डोमिनेंट, कफा पित्ता डोमिनेंट, कफा वाता डोमिनेंट, पित्ता वाता डोमिनेंट, ड्यूअल बॉडी टाइप।